नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लर्निंग मैक्स में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्स सिंह, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सीरीज़, पी वाई क्यू सीरीज़ और फॉर एम पी सेट। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट एग्जामिनेशन टेस्ट, सॉरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एम पी सेट का सवाल शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि मैं एम एच सेट का एक सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है, पी वाई क्यू अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और भी आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। आप दोनों तरफ देखिए, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड। ठीक है, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखिए, और जो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और एमपी सेट वाले जो तैयारी कर रहे हैं, जो दोनों तरफ देखिए, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, और कंटेंट में इतना कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, जितना आप लोग जानेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 51st क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेस इज आल्सो नोन एज सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट? ठीक है, सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसे कहा जाता है? द आंसर इज असम राइफल्स। ठीक है, विदाउट अ सेकंड थॉट, असम राइफल्स। असम राइफल्स मेनली नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से असम राइफल्स को मतलब JNK में भी डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, टू असिस्ट अदर फोर्सेस। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय राइफल्स के पैरेलल सर्विस देने, मतलब सपोर्ट करने के लिए, राष्ट्रीय राइफल्स को सपोर्ट करने के लिए भी मतलब असम राइफल्स को डिप्लॉय किया गया है JNK में। ठीक है, लेकिन वो हाल फिलहाल वो मतलब ऑक्सिलरी फोर्स की तरह, लेकिन मेनली असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट में ही काम करती है, ऑपरेट करती है। ठीक है, असम राइफल्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1835 और उस वक्त उसका असम राइफल्स का नाम था कछार लेवी। कछार लेवी। ठीक है, बाद में जाके 1917, हाँ 1917 में जाके ये असम राइफल्स नाम जाके मिला। ठीक है, तो एक्चुअली इट वाज ओरिजिनल एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1835। ठीक है, ओके। एंड ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इट वाज एस्टैब्लिश्ड, एक मिनट बहुत रफ हो गया, एक मिनट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1963, हाँ राइट आफ्टर इंडो इंडो चाइना वॉर, साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। उसके बाद ITBP को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ITBP को हिमवीर भी कहते हैं, हिमवीर। ठीक है, ऑल्सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेंटिनल्स ऑफ हिमालयास। ठीक है, सेंटिनल्स ऑफ द हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है इसमें एक गलती है, ऐसा कोबरा इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको कैपिटल C, स्मॉल ओ, कैपिटल B, कैपिटल R, कैपिटल A, कोबरा। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ठीक है, ये एक एलिट फोर्स है CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF का एक एलिट यूनिट है। जिस तरह से आर्मी का स्पेशल फोर्सेस होता है। ठीक है, नेवी का मार्कोस और इंडियन एयरफोर्स का गरुड़ होता है, उसी तरह से CRPF का कोबरा यूनिट है। ठीक है, कोबरा बहुत मतलब बहुत रिसेंट, आई थिंक 2012 कुछ ऐसा टाइम में मतलब इसको मतलब बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और कोबरा का मतलब मेन उद्देश्य ये है कि एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस करें। ठीक है, अच्छा, और BSF भाई, BSF को कौन नहीं जानता? ठीक, BSF इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अच्छा, यूजी नेट में BSF के ऊपर एक सवाल हर साल, मतलब हर साल नहीं, मतलब एवरी ऑल्टरनेट सेशन में सवाल पूछते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ BSF। ठीक है, इट वाज नानाजन रुस्तम जी। ठीक है, रुस्तम जी इज द फादर ऑफ BSF। ये सवाल अक्सर पूछते हैं, तो आप लोग मतलब याद रखिएगा इसको। ठीक है, ओके। 52nd क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। Who among the following described the balance of power as a wonderful unconscious tradition of British foreign policy? जब भी ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का बात होता है, ठीक है, आंसर सीधा विंस्टन चर्चिल पे जाता है, निशाना हमेशा विंस्टन चर्चिल पे रहता है। ठीक है, सो इट वाज ही हु सेड दैट बैलेंस ऑफ पावर वाज इज अ वंडरफुल unconscious tradition of British foreign policy. ठीक है, it was said by विंस्टन चर्चिल। एंड हैंस जे मॉर्गनथाउ, ये तो आप सब पहचानते होंगे, ही इज द फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, यथार्थवाद के जनक थे। ठीक है, ओके। 53rd क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स अडॉप्टेड बाय a state टू गेट इट्स डिजायर्ड बिहेवियर फ्रॉम द अदर स्टेट? ठीक है, देखिए परसुएशन, हाँ परसुएट करना,
ठीक है। बाद में रिवार्ड मतलब उसको पुरस्कृत करना, ठीक है, रिवार्ड देना। और कोएर्शन एंड पनिशमेंट मतलब ये थोड़ा मतलब डांट डपट के दिखाना, डांटना फटकार लगाना, वही। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। एक्चुअली ये सब एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू 54th क्वेश्चन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, इट्स अ टफ नट टू क्रैक। टफ नट टू क्रैक इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी इतना भी पुराना क्वेश्चन नहीं कि ये मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाया जाए, ठीक है, और इतना भी नया नहीं कि इसे करंट अफेयर्स में पढ़ाया जाए। ठीक है, सो ये बीच में ये आता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेट लाइन निकालते हैं हम लोग, कब ये मतलब हुआ था, ये हरकत कब हुआ था। इन which countries America's Operation Infinite Reach was conducted to अलकायदा बेसिस। अब अलकायदा बेस है तो लाजमी सा बात है कि अफ़गानिस्तान होगा। ठीक है। अभी ईरान में अफ़गानिस्तान इतना ऑपरेट नहीं किया, सॉरी ईरान में सॉरी अलकायदा ने ईरान में इतना ऑपरेट नहीं किया। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी, अफ़गानिस्तान एंड सूडान। ठीक है। ये कब हुआ था? ये ऑपरेशन हुआ था लगभग 1998 99 के दौरान। ठीक है। अच्छा, ये क्यों किया था ये ऑपरेशन? एक्चुअली अलकायदा ने यूएस एम्बेसी जो है, यूएस एम्बेसी, यूएस एम्बेसी कहाँ पे? आपके केनिया और तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया और केनिया बहुत अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पे यूएसए का जो एम्बेसी था वहाँ पे अलकायदा ने एक मतलब अटैक किया था, हमला किया था। ठीक है, एम्बेसीज में, उसी का बदला लिया यूएसए ने। ठीक है, ये क्या आई थिंक, हाँ, क्रूज़ मिसाइल से अटैक किया था, क्रूज़ मिसाइल से अटैक किया था। ठीक है, कहाँ पे? अफ़गानिस्तान एंड सूडान में। ओके, सो सूडान का एग्जैक्टली एक फार्मा कंपनी है, उस फार्मा कंपनी में ये हमला किया गया था। ठीक है, और अफगानिस्तान का तो जहाँ पे अलकायदा का जो बेस था उसी में ठोक ठोक दिया था यूएस ने। ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 55th क्वेश्चन। ये तो मतलब सिंपल सा सवाल है। व्हेन वाज द नॉन अलाइंड नेशंस दैट इज नाम कॉन्फ्रेंस इंडिया में कब हुआ था? ये मार्च 1983 को हुआ था। सेवन समिट जो हुआ था, सेवन समिट वो हुआ था इंडिया में। ठीक है, इनमें पहले दफ़ा 1983 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। ये जो 56th जो सवाल है, ये तो पूरा एकदम करंट अफेयर्स इन लोगों ने छाप दिया है। ठीक है। G20 समिट इंडिया में हुआ था 2023 में, और ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 2024 का है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ करंट अफेयर से छाप दिया इन लोगों ने। तो द क्वेश्चन इज, हु पार्टिसिपेटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इन द G20 ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हेल्ड इन इंडिया इन द ईयर 2023? ओके, द ऑप्शंस आर साइरिल रामफोसा, आई थिंक साइरिल रामफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। ठीक है। मोहम्मद ओद गजोनी, ठीक है, वे तो आई थिंक ही वॉज फ्रॉम मौरितानिया, हाँ मौरितानिया के थे, मौरितानिया के थे। और चेयरपर्सन, ही वाज आल्सो चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन थे। और एजले एजले असोमनी, ठीक है, एजले असोमनी, ही वाज फ्रॉम कोमोरोस, कोमोरोस। ठीक है, कोमोरोस के एक व्यक्ति थे, मतलब एग्जैक्टली उनका पोजीशन मुझे याद नहीं आ रहा है, कोमोरोस के ही थे वे। और नाजिब मिकाती, नाजिब मिकाती, ही वाज लेबनीज। ठीक है, ही वाज लेबनीज प्राइम मिनिस्टर, अभी नहीं, काफ़ी पुराने थे। ठीक है, आंसर इज मोहम्मद ओद गाजोनी, ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, सो द आंसर इज मोहम्मद ओद गाजोनी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सवाल था। ओके, रुक करते अगले सवाल की ओर। 57th, which of the following has been described by Morgenthau as the brain of national power? देखिए, हैंस जे मॉर्गनथाउ, उन्होंने मतलब रियलिज्म का नींव तो उन्होंने रखा था, यथार्थवाद का उन्होंने नींव रखा था। और उन्होंने जो पहले उन्होंने स्टडी किया ह्यूमन नेचर को लेके, ह्यूमन नेचर को लेके उन्होंने काफ़ी स्टडी किया। ठीक है, मेरे ख्याल से वे जीव थे, और वे आई थिंक नाजी कंसंट्रेशन कैंप ऐसा कुछ
थे, मतलब आई थिंक मतलब उनका वे मतलब काफ़ी प्रताड़ना का शिकार हुए थे। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी ह्यूमन नेचर को लेके, ह्यूमन कैरेक्टर को लेके काफ़ी डिटेल्स में स्टडी किया है। ठीक है, और उसी चीज़ को उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई किया। ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब सराहनीय था। एंड ही रियली डिड सम हरकुलियन टास्क इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी जोर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है फॉरेन पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि ब्रेन ऑफ नेशनल पावर का ब्रेन कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू हेंस टे मॉर्गन इट इज़ डिप्लोमेसी। उन्होंने डिप्लोमेसी को मतलब जोड़ दिया। वो अकॉर्डिंग टू हिम डिप्लोमेसी जो है वो एक नींव रखता है, कैसा दो देशों के बीच में आपसी संबंध होगा, और एक राष्ट्र का फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति वो किस मतलब किस दिशा में जाएगा। ठीक है, किस पैमाने पे जाएगा वो डिप्लोमेसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। Moving on to the 58th question. Okay. Who has compared the rivalry between superpowers to two scorpions in a closed bottle? अभी आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि द आंसर इज विंस्टन चर्चिल, क्योंकि ऐसा सवाल बात अक्सर विंस्टन चर्चिल का है, या फिर आइजनहावर। ठीक है, क्योंकि ओपेनहाइमर जो थे वे तो साइंटिस्ट थे, ही वॉज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ठीक है, दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं होगा इन सब बातों से। लेकिन 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 टू द सरप्राइज ऑफ एवरी वन, द आंसर इज रॉबर्ट जी ओपेनहाइमर, द फादर ऑफ एटम बम। आई थिंक ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ एटम बम। हाँ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, हाँ मैं वही थे। तो ये उन्हीं का कहावत था। वो कह रहे थे कि अगर एक बॉटल है, ठीक है, क्लोज्ड बॉटल, उसके अंदर दो स्कॉर्पियन, दो बिच्छू है, ठीक है, और दोनों में अगर आपस में लड़ाई हो तो उन दोनों में ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक दूसरे को मार सके। ठीक है, बट एट द रिस्क ऑफ देयर ओन लाइफ। ठीक है, तो उसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि मतलब ये न्यूक्लियर वॉरफेयर के मतलब पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये कहा है। ठीक है, न्यूक्लियर राइवलरी के पर्सपेक्टिव में ये उन्होंने यूएसए और यूएसएसआर दोनों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा था, कोल्ड वॉर को मतलब कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ओके। 59th क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाटो, इट्स फाउंडिंग मेंबर्स वेयर, नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? सॉरी, मतलब कितने थे? एक्चुअली इट्स 12। ठीक है, 12 मेंबर्स थे, एक ट्रीटी के तहत हुआ था। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सवाल दे रहा हूँ कि आप लोग ये बताइए कि कौन से ट्रीटी के अकॉर्डिंग नाटो एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे ये ट्रीटी साइन किया गया था। ठीक है, इट वॉज इजी क्वेश्चन। रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। 60th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड डेटरेंस एंड स्ट्रैटेजी। डेटरेंस को लेके अगर कोई है व्यक्ति जिन्होंने बहुत लिखा है, बहुत बात किया है, तो वे थे आंद्रे ब्यूफ्रे। ठीक है, आंद्रे ब्यूफ्रे, ही वॉज अ फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर। ठीक है, फ्रेंच, आई थिंक आर्मी चीफ भी हुए थे शायद से। हाँ हाँ हाँ, यस यस, ही हैपन टू बी द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ्स ऑफ फ्रेंच आर्मी। उन्होंने मतलब डेटरेंस और स्ट्रेटजी के बारे में लिखा था। ठीक है, लुडेनडॉर्फ वॉज अ जर्मन जनरल, एरिक लुडेनडॉर्फ। ठीक है, और एटी महान, अल्फ्रेड, आई थिंक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अल्फ्रेड टैनहम महान या फिर अल्फ्रेड थेयर महान, ऐसा कुछ था। हाँ, एटी महान जो थे उनका, ही वॉज ए नेवल ऑफिसर, यूएस नेवी के थे, यूएस नेवी के थे। ठीक है, तो उन्होंने वो लिखा था, मतलब मेरी टाइम स्ट्रेटजी के ऊपर उनका किताब था। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, और शेयर इट मैक्सिमम, जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिए जो आप लोग के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, और एम एच सेट, MP सेट या फिर UGC नेट कोई भी एग्ज़ाम हो, वो मतलब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और तब तक के लिए देखते रहिए लर्न विथ मैक्सिम। मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ।